ईपीएसएस में स्वागत है बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे सर्वसमीका ये a प्लस बी, ए धन बी का घाते 2 बराबर a घाते 2 धन 2ab धन b घाते 2 सर्वसमीका होती है और इस पर 1-2 सवाल हल करेंगे आज के लेक्चर में। और इसी लेक्चर के पर आधारित 8E होमवर्क होगा। 8E देखो ये जो ये a धन b का जो होल घाते 2 है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। जब भी हम कहते हैं किसी संख्या घाते 2 है, तुम क्या समझते हो? उसका 2 बार गुणा, चाहे x घाते 2 कहें चाहे y घाते 2 कहें, कुल मिला के क्या होता है उसका 2 बार गुणा। चाहे 2 घाते 2 कहें तो कुल मिला के उसका 2 बार गुणा। चाहे 4 घाते 2 कहें तो कुल मिला के उसका 2 बार गुणा। जिसके घात 2 है उसका 2 बार गुणा। तो बच्चों यहाँ पर किसके घाते 2 है? यहाँ पर a धन b घाते 2 है। इसका मतलब a धन b और a धन b 2 बार क्या होगा? गुणा। सही है। अब देखो a का गुणा पहले किसमें होगा? a का गुणा पहले इसमें होगा और फिर a का गुणा किसमें होगा? इसमें होगा। धन है यहाँ पर, पहले a का गुणा इसमें होगा फिर a गुणा इसमें होगा। फिर यही काम b का गुणा इसमें होगा और फिर b गुणा किसमें होगा? इसमें होगा। गुणा का यही नियम है। देखो पहले a गुणा किसमें होगा? a में। तो क्या आया देखो, a गुणे a, a गुणा a में हुआ, a गुणे a धन a गुणा b में होगा, a गुणे b हो गया। अब आ जाओ b के पास, b गुणा किसमें होगा? a में। तो b चिन्ह धन है ना, धन लिखो। b गुणा किसमें होगा? b गुणे a, आगे क्या है? धन। अब b गुणा किसमें होगा? b में, b गुणे b, ये आ गया। अब बच्चों देखो 1 गुणा a में होगा तो a घाते ये 1, ये 1 गुणे 1 मतलब क्या हुआ? a के घाते कुछ नहीं तो 1, a के घाते कुछ नहीं तो 1। और जब आधार बराबर होता है, जब आधार बराबर होता है तो घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो कितना आ जाएगा? a घाते 2। यहाँ कितना है? a घाते 2। यहाँ पे देखो आधार बराबर नहीं है, ये a है ये b है, तो कोई घात नहीं जुड़ेगा, दोनों आ जाएंगे a b। a गुणे b लिखो या a b लिखो, बात एक ही है। यहाँ देखो ये भी आधार बराबर नहीं है, घात नहीं जुड़ेगा, b a आ गया। यहाँ देखो आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा? जैसे इसमें जुड़ गया था, जहाँ कोई घात नहीं वहाँ एक घात होता है, तो 1 धन 1 धन 1 घाते, यहाँ कितना दे? b घाते 2। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आ गया ये। अब देखो इसको अच्छे से लिख दो, a b धन, इसको b गुणे a लिखो, चाहे a b लिखो चाहे b a लिखो। कहो क्यों? चाहे 2 गुणे 3 लिखो तो भी आएगा 6, और चाहे 3 गुणे 2 लिखो तो भी आएगा 6। तो बदल के भी लिख सकते हो, चाहे 2 गुणे 3 लिखो चाहे 3 गुणे 2 लिखो, आएगा क्या? 6। तो यहाँ पे चाहे a गुणे b लिखे चाहे b गुणे a लिखे, b गुणे a को a गुणे b लिख सकते हैं, b गुणे a को a गुणे b लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। धन b का घाते 2। अब देखो a घाते 2 धन a b और a b, गाय और गाय दुई गाय, गाय और गाय दुई गाय, a b धन a b दुई a b। कितना हो गया? दुई a b, क्योंकि यहाँ कोनो a b नहीं है तो एक a b है, यहाँ कोनो a b नहीं है तो एक a b है, तो एक a b धन एक a b कितना हो गया? दुई a b धन घाते 2। तो देखो बच्चों यही प्रूफ सिद्ध करना था कि a और b का जब वर्ग करेंगे, a धन b का घात 2 करेंगे तो क्या आएगा? a घाते 2 धन b घाते 2। जब इसका वर्ग घात 2 करोगे तो क्या आएगा? a घाते 2 धन b घाते 2, a घाते 2 धन b घाते 2 धन 2 गुणे a गुणे b, 2 गुणे a गुणे b। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं याद करने के तरीके में कि भैया ये आएगा a घाते 2 धन b घाते 2 धन 2 गुणे a गुणे b। किसका आ गया? a धन b का आ गया घाते 2। इसको अगर देखो पहला पद धन दूसरा पद, ये क्या है? देखो a को हम कह दें पहला पद, a को क्या कह दें? पहला पद, और b क्या कह दें? दूसरा पद। b को क्या कह दें? और घाते क्या कर दें? 2 कर दें। पहला पद धन दूसरा पद घाते 2, तो क्या हो जाएगा? पहले पद घाते 2
धन दूसरे पद घाते दुई, धन दुई गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, दुई गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो देखो क्या है, पहला पद के घाते 2, धन दूसरा पद के घाते 2, धन 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद। देखो बच्चों, ये आ गया नियम। अगर ए को पहला पद कह रहे हो और बी को दूसरा पद कह रहे हो तो ए घाते दुई यानी पहला पद घाते दुई, धन बी घाते दुई यानी दूसरा पद घाते दुई, धन दुई दुई ए पहला पद गुणे बी दूसरा पद। तो पहला पद धन दूसरा पद घाते दुई कितना होगा, पहले पद के घाते दुई धन दूसरे पद के घाते दुई, धन दुई गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, धन दुई गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब बच्चों ये इस तरह से हल हो गया आसानी से, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अब आ जाओ, इसी पे एक सवाल है, सवाल नंबर 1, उसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सवाल नंबर 1 कैसे हल करें? सवाल नंबर 1 हल करने के कुछ लोग कहते हैं कि भैया और सरल विधि से बताइए हमको। तो देखो और सरल विधि से क्या हो सकता है, ए धन बी घाते दुई बराबर ए धन बी गुणे ए धन बी, ऐसे। तो इसको कुछ लोग कहते हैं ऐसे लिख दीजिए, ए धन बी गुणे ए धन बी, धन है कुल बोल कुछ रहे हैं लिख कुछ रहे हैं, ए धन बी और गुणे ए धन बी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए धन बी का गुणा किस में हो रहा है, ए धन बी में हो रहा है। तो बी गुणा करो, बी गुणे बी, बी घाते दुई, बी गुणे ए बी, कैसे, धन गुणे धन धन, ए गुणे बी एक अंक छोड़कर, ए गुणे बी ए बी, ए गुणे ए घाते दो, बी ए के बी और ए के बी, दुई ए बी और ए घाते दुई, फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया। तो चाहे उस तरह गुणा करो चाहे इस तरह गुणा करो, इसको लिख लेना तुम लोग। अब हम पहले सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखो, सॉल्यूशन मतलब हल 1। क्या कर रहे हैं, x धन 5 घाते 2 का मान बताओ। तो बच्चों सूत्र बताओ कि जो है पहले फार्मूला क्या कहता है, पहले पद घाते 2। तो देखो पहले पद के घाते 2, धन देखो दूसरे पद के घाते 2, दूसरे पद घाते 2 हो गया, धन दुई गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद हो गया। अब देखो बच्चों x घाते 2 और 5 घाते 2 मतलब 5 गुणे 2 बार 5 गुणा, और देखो 2 पचे 10 और x है ही, ठीक है। अब देखो x घाते 2 और 5 पचे 25, धन 10 x, पहले x को पहले ले दो, x की 2 घात, x की 1 घात और x की कोई घात नहीं, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये इसका वर्ग कर दिया इतना आ गया, इसका घाते 2 कर दिया इतना आ गया। अब देखो दूसरे सवाल का हल, इसको नोट कर लेना आराम से। सवाल 2 का हल देखो, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2, x धन 1/x के घाते 2। देखो बच्चों फार्मूला तो एक ही है, पहला पद के घाते 2 धन दूसरा पद के घाते 2, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो पहला पद के घाते 2 धन दूसरा पद के घाते 2, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यही तो है, पहला पद ये दूसरा पद ये, पूरा पहला पद ये दूसरा पद ये, तो 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ठीक। यक्स घाते 2 तब तक नहीं बता पाएंगे तो यक्स का मान न बता दो, इसलिए चुपचाप ये लिख के चुप हो जाओ। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो इसका मतलब 1 के घाते 2 और यक्स के भी घाते 2, दोनों घाते 2 है, यानी इसके घाते भी 2 और बटे इसके घाते भी 2, धन। अब देखो ये यक्स और यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। देखो कैसे, 2 गुणे यक्स गुणे 1/x, कोष्ठक हटा दिया, ठीक है। और यक्स बटे में यक्स ऊपर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, x घाते 2 धन 1 गुणा 2 बार करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 गुणा 50 बार कर लो 1 ही आएगा, और नीचे
गुणा करो x घाते 2 वही रहेगा जब तक x का मान ना बता दो। और यहाँ क्या आया 2 गुणे x का x, x का x, 2 गुणे 1 गुणे 1 बटे 1 बटे कितना है 1 है। तो बटे में लिखे चाहे ना लिखे। अब बोलो कितना आ गया x घाते 2, 1 बटा x घाते 2, 2 1 का 2, 2 आया, 2 1 का 2। तो ये तुम्हारा क्या आ गया उत्तर, आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसको अच्छी तरीके से समझ लो इस बात को यहाँ पर फिर से कि 2 गुणे x गुणे 1 बटा x का मतलब क्या है कि 2 गुणे x गुणे 1 बटा x। इसका मतलब क्या है 2 1 का 2 x बटा x, x से कट गया, क्या बचा 2। ठीक है, इस बात को यहाँ पे नोट में समझ सकते हो यह कैसे आया। यहाँ पर इसका मान हमने 2 कैसे लिखा, तो हम डायरेक्ट लिख दिए। फिर हम इसको हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, समझ गए तो अच्छी बात है। 2 गुणे x गुणे 1 बटा x, और इसका मान 2 कैसे आया ये जानने के लिए नोट देख लो 2 कैसे आया, बाकी तो आ गए। तो ये हो गया आंसर। चलो अब बोलो, अब तुमको 8E होमवर्क में है, 8E कर डालो होमवर्क में, और इसको लिख लिए होगे तुम लोग, रोक के लिख लेना। अब बोलो थैंक यू सर, वेलकम बच्चे।